से जुड़ चुके हैं अनुराग। एक केस जो तेलंगाना में चल रहा है, पुराना केस, उसकी जानकारी एफिडेविट में नहीं दी है। ये जानकारी भाई बीजेपी को किसने दी, अब सवाल ये भी है। और एक जीती जिताई बिसात जिसमें बहुत क्लियर कट था कि आपके पास तो जितनी संख्या चाहिए 58, उससे 8 ज्यादा ही हैं विधायक। इस लापरवाही से आपने खो दी। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की देखिए राजनीतिक सियासत में बेहद सनसनीखेज और हाई वोल्टेज ड्रामा इसी विधानसभा में बीते 3 घंटे से चला। दरअसल ये जो मामला है, राहुल कोठारी जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति ली थी। दरअसल एक निजी परिवार श्रीलता वर्सेस कुंभम रेड्डी ये मामला दर्ज हुआ था तेलंगाना की अदालत में, जिसके बाद पर्सनल निजी प्रतिवाद था, कोर्ट में दिया गया था आवेदन, और उसमें एक्यूज नंबर 4 के तौर पर मीनाक्षी नटराजन को कई धाराओं में, जो इंडिया टीवी के बाद कॉपी मौजूद है, धारा 356, 61, 45, 46, 35, 2 ये बीएनएस की जो धाराएं हैं उसमें ये आरोपित थी। राहुल कोठारी ने यहां रिटर्निंग ऑफिसर को स्क्रूटनी के वक्त आवेदन दिया कि चूंकि इन्होंने अपने हलफनामे में, चुनावी हलफनामे में अपने ऊपर चल रहे इस आपराधिक प्रकरण को जो साफ तौर पर सजा योग्य भी है उसका जिक्र नहीं किया, इसलिए 1951 जो के तहत जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसमें ये गंभीर अपराध भी है। ऐसे में इन पर कार्रवाई की जाए। जब ये अपील दायर की गई दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में राहुल कोठारी ने विधानसभा में, उसी दौरान कांग्रेस के तमाम विधायक रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के लिए बेंगलुरु की ओर उड़ान भर रहे थे, जो किन्हीं कारणों से नहीं जा पाए। जब वहां पर खबर लगी कि इस तरीके का आपत्ति दर्ज की गई है, तमाम दिग्गज दिग्विजय सिंह समेत उमंग सिंगार, जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो यहां पहुंचे और रिटर्निंग ऑफिसर के सामने दोनों पक्षों की बहस हुई। हमने विजुअल्स में देखा किस तरीके से एक आपसी झड़प का माहौल दिखा, लेकिन अंततोगत्वा इसे 1951 की जो धारा होती है उसमें ये निर्वाचन रद्द किया गया मीनाक्षी नटराजन का। जो इंडिया टीवी से बात करते हुए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह ने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों पक्षों की बात सुनी, लेकिन ये गंभीर मामला माना गया कि चुनावी हलफनामे के दौरान जो राज्यसभा चुनाव के वक्त आपने दर्ज किया उसमें आपके ऊपर जो आपराधिक मामला था उसका दर्ज नहीं, उसकी जानकारी आपने छुपाई। दूसरा, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह ने इंडिया टीवी को बताया, संपत्ति के बारे में भी कुछ जानकारियां जो हैं वो उन्होंने अपने हलफनामे में नहीं दी, जिसके आधार पर निर्वाचन को रद्द किया रिटर्निंग ऑफिसर ने। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद 6:30 बजे करीबन, तो माना जाए 18 तारीख को जब इसका फैसला, ये तीनों सीटों पर नतीजे आएंगे तो निर्विरोध तीनों सीटें बीजेपी के पाले में जाएंगी, जबकि ये जो तीसरी सीट है इसमें बीजेपी के पास जो निर्धारित कोटा 58 सीट है उससे 10 सीटें कम थी। 48 सीटें, 2 सीटों के बाद 2 सीटें ले आने के बाद 48 वोट बच रहे थे, 10 वोट की कमी थी। कांग्रेस इसीलिए कि ये 10 सीटों पर हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, खरीद फरोख्त ना हो, इसीलिए अपने तमाम विधायकों को यहां से लेकर कर्नाटक की ओर उड़ चुकी। उसी दौरान जिसे कहा जाए कि खेला हुआ है तो ये गलत नहीं होगा, बड़ा सियासी उलटफेर कांग्रेस ने उम्मीद नहीं की थी, और जिस तरीके की बात आ रही है, डमी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था कांग्रेस ने। अब कांग्रेस 7:30 बजे इस मुद्दे को लेकर अपनी नाराजगी जो है वो प्रकट करेगी। लोकतंत्र की हत्या बता रही है कि किस तरीके से जो सीट कांग्रेस के खाते में जानी थी उसे नामांकन रद्द कराकर गैर संवैधानिक तरीके से जो है कांग्रेस ने अपने पक्ष में किया। बड़ा हाथ में आई सीट आपने गंवा दी है। आपका किस तरह का मैनेजमेंट है, किस तरह की रणनीति है, किस तरह की स्ट्रैटेजी है, इसको लेकर बार बार सवाल उठते हैं कि चाहे सीएम का चुनाव करना हो या फिर कहीं सरकार बनानी हो, आप सोते रह जाते हैं, आपका मैनेजमेंट कहीं ना कहीं फेल हो जाता है और दूसरा बाजी मार ले जाता है। और आज यहां पर जितनी कोशिश, जितनी मेहनत आप अपने विधायकों को लामबंद करने में, हॉर्स ट्रेडिंग से रोकने में कर रहे थे, जरा उतनी जहमत लगाकर आपके सीनियर तमाम लीडर्स ने अगर चेक कर लिया होता और बात कर ली होती तो ये नतीजा नहीं होता। ये तो टोटल पॉलिटिकल ब्लंडर यहां पर सामने आ रहा है और उसमें कहीं ना कहीं भीतरघात की बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इतनी माइन्यूट डिटेल कि उनके खिलाफ ये केस है तेलंगाना में, ये खबर तेलंगाना से ही आई होगी, ये भी समझ में आता है कहां से आई होगी, तो इस पर भी बात होगी। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।